ये इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय और पहले वचन में हमको एक बात दिखाई दे रहा है। वो क्या है? उलझाने वाले पाप। मतलब यहाँ देखने से उलझाने वाले पाप, ये पाप कैसा पाप है? ये ऐसा भी पता नहीं चलता है कि ये पाप है। उलझाने वाला पाप मतलब देखो, अभी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कुछ गलत काम किए या नहीं तो किसी को मार दिए, कुछ चोरी किए, ये सब गलत है करके हम सबको पता चलता है। मगर ये उलझाने वाले पाप कैसे है? वो हम करते ही रहते हैं, मगर ये ऐसा भी पता नहीं चलता है कि ये पाप है। कभी भी हमको ये एहसास भी नहीं होता है, तो इसीलिए हम उससे सुधर नहीं सकते। अगर हमको पता चला ये पाप है करके, तब हम सुधर सकते हैं ना। मगर ये उलझाने वाला पाप क्या है? वो पता भी नहीं चलता है कि वो पाप है। तो आज हम ना एक वैसा पाप हम देखेंगे आज, उलझाने वाले पापों में से। वैसे बहुत सारे है उसमें, क्षमा नहीं कर पाना, प्रेम नहीं करना, ये सब भी उलझाने वाले पाप में आता है। क्योंकि परमेश्वर बोल रहे वो सब पाप है, मगर हमको पता नहीं। हम क्या सोचते हैं, हाँ मैं इसको ही क्षमा नहीं कर रही तो क्या हुआ, मगर परमेश्वर उसको भी पाप सोच रहे हैं। तो वैसे उलझाने वाले पापों में से आज हम एक पाप के बारे में देखेंगे। इसलिए हम गलतियों की पत्री पहला अध्याय और 10वां वचन अगर हम पढ़ेंगे तो हमें एक पाप वहाँ दिखाई देता है। गलतियों की पत्री पहला अध्याय और 10वां वचन। अब मैं क्या मनुष्य को मानता हूँ या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूँ? यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास न होता। यहाँ अगर हम देखने से क्या दिखाई दे रहा है हमको? मनुष्यों को प्रसन्न करना, मनुष्यों को प्रसन्न करना। हम सोचते हैं क्या ये मनुष्यों को प्रसन्न करना भी एक पाप है क्या? तो परमेश्वर बोलते हैं, सब लोगों ने निकाला है ना, गलतियों की पत्री पहला अध्याय और 10वां वचन। तो ये देखने से उलझाने वाले पाप में से एक पाप है मनुष्यों को प्रसन्न करना। तो ये अगर हम देखने से मनुष्यों को प्रसन्न करना भी एक बड़ा पाप है। क्यों करके हम आगे जाके देखेंगे। आज हमारा लेसन है यही है कि मनुष्यों को प्रसन्न करोगे, या मनुष्यों के यादों में रहना चाहते हो या नहीं तो परमेश्वर के याद में हमें रहना चाहिए। पहले हम मनुष्यों के याद में रहने से क्या होगा देखेंगे, पहला पार्ट। बाद में क्या देखेंगे, उससे मतलब मनुष्यों को उनके यादों में रहने से क्या फल मिलता है देखेंगे। बाद में अगर परमेश्वर के यादों में रहने से क्या फल मिलता है वो भी देखेंगे, दोनों हम देखेंगे। तो इससे पहले मैं एक उदाहरण आपको बोलना चाहती हूँ कि देखो, हम बचपन से जब पैदा हुए हैं, बचपन से लेकर मरते हैं ना, तब तक भी हम किसी को खुश करने में ही हमारा जीवन चला जाता है कि नहीं? अभी देखो, अभी बच्चा पैदा हुआ, थोड़ा 1 साल का 2 साल का हुआ, वो कुछ तो बात करने लगता है या नहीं तो छोटे छोटे काम करने लगता है। अगर हम उसको देख के हंस रहे हैं कि बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत बढ़िया कर रहा है करके बोलने से वो क्या करता है, और भी ज़्यादा करता है। क्यों? क्योंकि ये लोग मुझे देख के हंस रहे हैं तो ठीक है, और भी इनको खुश करना है तो मुझे कुछ तो अलग सा करना है, ऐसे करता है। अभी थोड़ा बड़ा होता है, होने के बाद क्या करते हैं, एक मनुष्य का जीवन बोल रही हो, पैदा होने के बाद किसी को, माता पिता को, इन सबको खुश करने में रहता है। बाद में स्कूल जाता है, उसके बाद क्या होता है, स्कूल को जाने के बाद क्या करता है, टीचर्स डे ऐसा कुछ आए तो क्या सोचता है, टीचर को अगर मैं प्रसन्न कर दिया तो पूरे मार्क्स मुझे ही मिल जाएंगे। उसको तभी वैसा वाला ये हो जाता है कि मुझे टीचर को कुछ भी करके प्रसन्न करना है, तो उनको खुशी करने में लग जाता है। उसके बाद कॉलेज जाता है, वहाँ पढ़ाई में टीचर को या नहीं तो वहाँ और भी देखे तो लव करने लगता है, और एक दूसरे को क्या देने से ये खुश हो जाएगी या नहीं तो ये क्या देने से ये खुश हो जाएगा। वैसे उसकी जवानी पूरा किसी को एक को प्रसन्न करने में हो जाए। ठीक है, बाद में नौकरी आ गया, नौकरी आने के बाद तो आप सबको पता है कि क्या होता है, पहले अच्छे से ही ज्वाइन होते हैं, बाद में क्या किस में लगे रहते हैं, बॉस को प्रसन्न करना, क्योंकि प्रमोशन मिलता है। अगर ये खुश हो गया तो मुझे प्रमोशन मिल जाएगा, ऐसे करके देख। बाद में नौकरी हो गया, शादी हो गई। एक मनुष्य के जीवन में ये सब क्या है, स्टेप्स है। एक ही मनुष्य के जीवन में बोल रही हूँ मैं। तो शादी होता है, शादी होने के बाद कैसे मेरे वाइफ को प्रसन्न करूँ, कैसे मेरे हस्बैंड को
प्रसन्न कर। उसके बाद बच्चे होने के बाद उनको प्रसन्न करने में, अगर नाना नानी या नहीं तो दादा दादी बनने के बाद भी ये रुकते हैं क्या? उसके बाद क्या सोचते हैं, मेरे पोता पोती को मुझे कैसे प्यार करना है, उनको क्या देना है, ऐसे। अभी देखो ये पूरा हो गया, आखिरी में जब वो मरने के लिए तैयार रहते हैं, बेड पे उनको सुलाते हैं, आखिरी में भी देखो किसको कुछ करने में रहते हैं पता है? अगर उनके पास जाके पूछे तो क्या है तुम्हारे आखिरी, मतलब क्या सोच रहे हो अभी अंदर, बोलने से क्या बोलते हैं पता है? अभी मेरा जो प्रॉपर्टी है वहाँ है, तो उसको मेरे पोता पोती को देना है, या नहीं तो मेरे बच्चों को वहाँ है, ये यहाँ है। मगर कोई आखिरी स्टेज में भी वो क्या कर रहे हैं, किसी को ना किसी को तो खुश करने में ही उनके पूरा जीवन चले जा रहा है। तो जब से पैदा हुए हैं मरने तक एक जीवन में, सबके जीवन में ये होता है कि नहीं, है ना? तो सबके जीवन में ये होता है, तो उनको कहाँ टाइम मिला परमेश्वर को प्यार करने के लिए? कभी तो कौन से भी स्टेज में देखो, किसी को तो किसी में बिजी है, किसी को प्यार करने में बिजी है सब लोग। तो अभी ठीक है, इतने लोगों को खुश किया है उनके जीवन में, अभी उनका अंत देखेंगे हम। अभी मर गए, फॉर एग्जाम्पल मैं ही हूँ, अभी मैं मर गई हूँ, तो मुझे लेके जाके कहाँ रखते हैं? मेरे घर पे लेके जाते हैं लाश को। देखो मेरी मम्मी बोलती है कितना प्यार है मुझे मेरी लड़की, किसी को भी उनके लड़की मतलब लड़के लड़की पसंद ही है ना, तो कितना प्यार करते हैं। अभी मेरे लाश को लेके गए तो क्या बोलेगी, क्या अंदर बेडरूम में लेके आओ करके? मुझे इतना प्यार करती है ना, बोलेगी क्या लेके आओ उसको अंदर करके? बिल्कुल नहीं बोल। कितना भी प्यार हो, कहाँ रखते हैं उसको? तो हमेशा जब यहाँ से गाँव जाती हूँ, रात भर बैठ के बात करते रहते हैं ना, इतना प्यार है ना मुझ पर, मगर फिर भी मर जाने के बाद एक टाइम अंदर ले जा सकते हैं ना? नहीं लेके जाते। जब तक हम जिंदा है तब तक ही ये मनुष्य हमको याद रखेंगे। ठीक है, मर गए और रो रहे, कितना रोते हैं उस टाइम पे हमें पता है, माता पिता तो कितना रोते हैं, दूसरे लोग थोड़ा कम ही रोते हैं, इतना रो रहे हैं करके अगर निकालने के लिए तैयार हो गए वो लोग लेके जाने के लिए, इतना रो रही है ना बेचारी, रख देंगे उसको यहाँ ही, ऐसे करके नीचे उतरा दिया तो वो क्या करेगी, लेगी क्या उसको? अभी कितना जल्दी लेके गए तो उतना अच्छा है सोचते हैं, है कि नहीं? ये जीवन का सत्य है कि नहीं? तो अभी ऐसा जो है, अभी माता पिता कितने दिन रोंगे, एक महीने तक बहुत रोंगे, क्योंकि याद आते रहते, मेरी लड़की है, ऐसे थी वैसे थी, वो सब याद रखते हैं। बाद में खाना पीना छोड़ के रोते हैं क्या? बाद में तो भूल जाएंगे और अपने काम में लग जाएंगे, है ना? तो अभी माता पिता अगर एक महीना खाना पीना छोड़ के रो रहे हैं, तो हम भाई बहन या नहीं तो हमारे रिश्तेदार है, वो कितने दिन रोएंगे? वो तो एक हफ्ता या 10 दिन, है ना? तो ये लोग इतने, तो हमारे पड़ोसी वाले, हमारे गांव के वाले, वो कितने दिन रोएंगे? 1 दिन या 2 दिन, रोएंगे भी नहीं। ठीक है, उनके घर में ये लड़की थी, मर गई है, अयो ऐसा हो गया, ऐसे करके सोचते है कि नहीं? अभी सोचो, पूरा जीवन जब से बचपन से लेकर जब तक मर जा रहे हैं, किसी ना किसी इन सब में ही खुशी करने में लगे हुए हैं, तो अभी मर जाने के बाद तो क्यों याद नहीं कर रहे हैं इनको? क्यों छोड़ दे रहे हैं? अभी माता पिता का प्यार ही 1 महीने तक है, तो दूसरों का तो कुछ भी नहीं है, तो उनके लिए ही हमारा जीवन पूरा निकाल रहे हैं कि नहीं? कभी भी देखो, किसी को भी पूछो क्या बोलते हैं, वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में, ये काम मैं की तो। देखो बहुत बार हमारे गांव में अगर हम देखेंगे तो चर्च को आओ करके किसी को हम बोलेंगे ना, वो बोलते हैं हमारे गांव वाले क्या सोचेंगे, या नहीं तो किसी को प्रेयर करो बोलने से ये क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे। पूरा जीवन भर हमारे जीवन में क्या हो रहा है, मेरे बारे में वो क्या सोचता है, ये क्या सोचती है कि नहीं? तो अभी देखो, इतना यादों में हम हैं, इन सबको याद रखने के लिए हम इतना हमारा जीवन पूरा निकाल दिया है, मगर फिर भी वो कितने दिन याद रख रहे हैं? बिल्कुल याद रखने वाले नहीं हैं। यही पहला पाठ है। क्या है वो? जितना हम यादों में रहने के लिए कितना प्रयास कर रहे हैं ना, मगर वो लोग हमको एक क्षण के बाद, मर जाने के बाद एक क्षण भी, वो जो मूल्य जब हम जिंदा है ना, वो बाद में हमें नहीं मिलेगा। कल मैं एक गाना सुन रही थी, वो बहुत सुंदर सा गाना है, वो उसमें क्या है, तुम्हारा मूल्य कितना है, एक मिट्टी ऐसे निकाल के सिर्फ तुम्हारा मूल्य यही है। आखिरी में क्या करते हैं, जाके मिट्टी डालते हैं बस। बहुत अच्छा सॉन्ग है उसमें। और तुमने जो कमाया है वो क्या है, सिर्फ वो 6
फुट का रहता है ना, वो सिर्फ वही भूमि है। तो इसके लिए पूरा जीवन, उसके बाद मैं भी आऊँगी करके कोई हमारे साथ वहाँ गड्ढे में नहीं आएंगे ना, मगर फिर भी हम इनको प्रसन्न करने में हमारा जीवन निकाल रहे। इसीलिए पौलुस बोल रहा है यहाँ, अगर अभी भी, अभी तो वो सेवक है ना, जब ये बात बोल रहा था, पौलुस कौन है, एक सेवक है, तब बोल रहा है अगर अभी भी इतना जानकर भी मैं अभी भी मनुष्यों को प्रसन्न करने में मेरा जीवन अगर व्यर्थ कर दिया, तो मैं कौन नहीं हूँ, बोल रहा है, तो मैं मसीह का दास न होता। मतलब अभी भी अगर मैं खुशी करने में ही, मनुष्यों को खुशी करने में लगा रहा हूँ, तो मैं प्रभु का दास नहीं हूँ। मगर अभी मैं एक काम में हूँ, क्या है वो, प्रभु को खुश करने में मेरा जीवन निकाल रहा हूँ। क्योंकि मुझे पता है अगर इन सबको खुशी करूँगा ना, तो मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, वो मुझे भूल जाएंगे। मगर अगर मैं परमेश्वर को खुश करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, वहाँ तोहफा मिलेगा। वही बोलता है ना कि मैं ये बाग में भाग रहा हूँ, क्यों, ऐसे ही भाग रहा है क्या, नहीं, तोहफा लेने के लिए भाग रहा है, पौलुस बोलता है ना। तो आज हम ये देखेंगे, अभी तक तो हमने क्या देखा है, मनुष्यों को खुश करने से क्या मिला, कुछ नहीं मिला, एक थोड़ा छोटा सा मिट्टी मिला, बस लास्ट में वो मिट्टी डालते हैं, है कि नहीं। तो अभी हम देखेंगे अगर परमेश्वर को खुश करने से, क्या परमेश्वर भी हमें ऐसे ही भूल जाएंगे, नहीं, मगर परमेश्वर को अगर हम खुश करेंगे ना, प्रसन्न करेंगे ना, उसका तो कितना फ़ायदा है। फ़ायदा नहीं है, वो फल है। फ़ायदा, अभी कुछ भी काम कर रहे हो तो फ़ायदा देखते हैं हम, मगर यहाँ फ़ायदा नहीं बोलते हैं इसको, फल। अगर ये करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, अगर हम देखने से बाइबल में बहुत सारे व्यक्तियाँ हमें दिखाई देते हैं। पहला व्यक्ति हम देखने से हमको उत्पत्ति का ग्रंथ 12 अध्याय और 1 वचन में हम देख सकते हैं उसको। 12 अध्याय और 1 वचन में, यहोवा ने अब्राम से कहा, जेनेसिस 12:1, यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। यहाँ हम देखने से यहाँ अब्राहम हमको दिखाई दे रहा है। जब परमेश्वर उसको बोलता है कि सब छोड़ के, तुम्हारे घर वाले को, तुम्हारे जो गांव है उस सब को छोड़ के मैं जहाँ दिखाता हूँ वहाँ जाओ, तब मैं क्या करूँगा, तुझे आशीष दूंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरे नाम महान करूँगा और तू आशीष का मूल होगा, बोला है ना। तो इमीडिएटली जब ये बात बोले थे परमेश्वर ने, तुरंत वो बाहर निकलता है। उस समय में उसको ये पता नहीं कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है, मतलब उत्तर जाना है या नहीं तो दक्षिण तरफ जाना है, ये भी पता नहीं है। बाहर निकला बस, क्यों, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा। परमेश्वर तो मुझे चलाएंगे, अभी मुझे जो बुलाए हैं वो तो मुझे चलाएंगे ही। तो इमीडिएटली जब उनके पूरे परिवार को लेके जब निकल गया है ना, हम 15 अध्याय में अगर देखने से क्या आशीष परमेश्वर उनको दे रहे हैं हम देखेंगे। 15 अध्याय 13 वचन अगर हम देखने से, तब यहोवा ने अब्राम से कहा, यह निश्चय जान कि तेरे वंश पराए देश में परदेशी होकर रहेंगे और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे और वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। फिर जिस देश के वे दास होंगे उसको मैं दंड दूंगा और उसके पश्चात वे बड़ा धन वहाँ से लेकर निकल जाएंगे। तू तो अपने पितरों में कुशल के साथ मिल जाएगा। तुझे पूरे बुढ़ापे में मिट्टी दी जाएगी, पर वे चौथी पीढ़ी में यहाँ फिर आएंगे, क्योंकि अब तक एमोरियों का अधर्म पूरा नहीं हुआ। यहाँ अगर हम देखने से, यहाँ क्या बोलने वाले, मैं संदर्भ बोलूँगी। 12 अध्याय में उनको बोले बाहर निकलो करके, तो 12 अध्याय में तुरंत वो बाहर निकल जाते हैं सब लेकर। तब परमेश्वर उनको एक आशीष वादा देते हैं कि तुमको मैं आशीष दूंगा और तेरे वंश को मैं बढ़ाऊंगा और जो कनान प्रांत है ना उसको तुम्हारे वंश को मैं दूंगा करके। तो ये प्रॉमिस दिया है परमेश्वर ने। तो क्या होता है, ये आगे जाके अब्राहम को कौन पैदा होता है, इसहाक पैदा होता है, इसहाक को याकूब पैदा होता है। उसके बाद 12 जो गोत्र है वो सब उनसे याकूब से आते हैं ना। तो हम सोच सकते हैं यहाँ कि अभी अब्राहम का जो विश्वास है वो कैसा है। तुरंत निकलो बोलने से वो निकल गया, कुछ भी सोचा नहीं। मतलब परमेश्वर के ऊपर इतना विश्वास है और उसका केवल एक ही इरादा है कि मुझे परमेश्वर को खुश करना है। अगर मैं अभी निकलूँगा बोलने से मेरे पत्नी क्या बोलेगी, मेरे पापा या नहीं तो ये सब लोग क्या बोलेंगे, ये सब नहीं सोच रहा है।
सिर्फ परमेश्वर बुला रहे हैं, मुझे जाना है। और दूसरी बार अगर हम देखने से, जब उनके बेटे को भी जब वो बलिदान देने के लिए बोलता है, 22 चैप्टर में आप पढ़ लो, तब भी ना इवन अगर हम वहाँ देखेंगे तो उसके पत्नी को भी नहीं बोलता है कि परमेश्वर ऐसे बलिदान पूछ रहा है करके। क्यों? अगर पत्नी को बोला क्या होगा? वो बोलेगी नहीं, मतलब स्त्रियों को तो और भी ज़्यादा प्यार रहता है ना, क्या बोलेगी? नहीं, बिल्कुल मैं इसको नहीं दूंगी बोलेगी ना। तो अगर वो ऐसे बोलेगी तो उसको वो रोएगी, तो अभी मैं आगे नहीं चल पाऊंगा, अभी मैं किसको खुश करने में लगूंगा? पत्नी को। तो ऐसा नहीं, परमेश्वर ने मुझे मांगा है तो मैं उसे दे दूंगा, उनको दे दूंगा करके इमीडिएटली जाता है। और मगर परमेश्वर ने क्या किया? उसको बलिदान देने में परमेश्वर ने रोका है ना। तो क्यों रोका है? क्योंकि उनका विश्वास देखना चाहते हैं बस, उनको बलिदान नहीं चाहिए। उनको क्या चाहिए? जो पहला प्रेम था वो अभी भी है क्या नहीं, उनको देखना है। तो कितने बार भी वो जब परीक्षा दे रहे हैं अब्राहम को, क्या हो रहा है? टेस्ट में तो पास होते ही रह रहे, पास होते रहे। और हमेशा परमेश्वर को एक लगा, ये तो मुझे खुशी करने में ही इसका जीवन निकाल दिया, ये किसी को खुशी करने में नहीं है। तो तब सोचे थे कि तब उनको बोलते हैं कि बाद में वो मर जाते हैं अब्राहम, हो गया। हम तो सोचते हैं यहाँ तक उनका वादा चला गया, क्योंकि बाद में इसहाक, याकूब, ये सब लोग आते हैं और बहुत सारा यहाँ होता है संदर्भ। मगर वहाँ कहीं हमको ऐसा, वहाँ हम तो क्या सोचते हैं, परमेश्वर तो भूल गए अब्राहम को जो वादा दिया है करके। मगर आपको पता है बाद में याकूब के संतान जो रहते हैं 12, उसमें से यूसुफ मिस्र देश में रहता है ना, तब ये लोग सब वहाँ चले जाते हैं। उसके बाद उत्पत्ति से लेकर निर्गमन तक हमको 400 साल, 430 थोड़े लोग बोलते हैं और 400 थोड़े लोग बोलते हैं, तो वहाँ तक इतने साल कौन वहाँ थे? ये जो इज़राइल लोग गए थे वो सब मिस्र देश में थे। अभी इनको परमेश्वर को याद रखने का समय आया है, क्योंकि वो लोग सब, हम वो बात भी देखेंगे। निर्गमन अगर हम देखेंगे तो 2:24 निर्गमन मतलब एक्सोडस 2:24 में अगर हम देखेंगे तो परमेश्वर ने उनका कराहना सुनकर अपनी वाचा को जो उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी स्मरण किया। यहाँ ये अंडरलाइन कर सकते हैं हम कि स्मरण करना क्या है? स्मरण करना। देखो कितने साल हो गए पता है तब तक। उत्पत्ति जो आखिरी अध्याय है और वहाँ से लेकर निर्गमन तक 430 ईयर्स, मतलब 430 साल हो गए। और उसके पहले अब्राहम जब से था और थोड़े साल हो गए ना। फिर भी इतने साल के बाद भी परमेश्वर क्या कर रहे हैं? उनका वादा जो बांधा है परमेश्वर ने, वो स्मरण कर रहे हैं। क्यों? जब वो इज़राइल लोग रो रहे हैं ना कि परमेश्वर हम ये सह नहीं पा रहे, ये लोग हमें बहुत सता रहे, ये लोग हमें बहुत सता रहे करके जब वो लोग रो रहे हैं ना, तो परमेश्वर को याद आया है कि अब्राहम मेरा एक कितना अच्छा फ्रेंड है ना, तो उसने मुझे खुशी करने में ही उसका पूरा जीवन निकाल दिया। अभी उसको जो मैंने वादा दिया है वो तो इतना खुश करके मुझे वो चला गया है ना, तो अभी मैं कैसे भूल सकता हूँ? ये लोग क्या कर रहे हैं? रो रहे हैं यहाँ कि यहाँ हम सह नहीं पा रहे मिस्र देश की गुलामी में। तो अभी वो रो रहे हैं, परमेश्वर हमको यहाँ से छुड़ाओ ना प्लीज़। तो यहाँ ऐसा नहीं लिखा है कि उनके वजह से परमेश्वर ने इनको छुड़ाया, नहीं लिखा है। अब्राहम, इसहाक और याकूब को जो वादा उन्होंने दिया है उसके कारण उन्होंने क्या किया? परमेश्वर ने इनको स्मरण किया है। मतलब याद रख रहे हैं कि नहीं परमेश्वर? देखो कितने साल हो गए, लगभग 500-600 साल हो गए। हम तो आज एक वादा दिए तो क्या करते हैं? तुरंत, अगर अच्छा है, हमको सब अच्छा चल रहा है तो एक वादा देते हैं किसी को भी। अगर बुरा हाल चल रहा है हमारा, क्या करते हैं? तब मैंने दिया है वादा, अभी नहीं ना, ऐसे करके पूरा बात फिरा देते हैं, है कि नहीं? मगर परमेश्वर कितने साल के बाद याद है, कितने साल हो गए उनके। मतलब यहाँ वही उत्पत्ति में देखे तो हमको दिखाई देता है कि 14 पीढ़ी, मतलब 4th जनरेशन। तो तब भी उनको कौन याद आया? कितना खुशी किए होंगे परमेश्वर को वो अब्राहम, है ना? मतलब यहाँ हमको एक बात सोचना है कि अगर हम परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे हमारे जीवन में, तो कितने साल भी हो जाने दो, परमेश्वर हमको भूलेंगे नहीं। यदि हम मर गए
फिर भी हमारे बच्चों के लिए वो जो हम जिए थे ना हमारा जीवन, उनके लिए आशीष है वो, है कि नहीं। अभी ये अब्राहम यहाँ जिंदा नहीं है, मगर उनके बच्चे बच्चे पोता पोती, उसके भी 4th जनरेशन जो है ना, उनको भी याद किए है ना, किसके वजह से, किसके अच्छाई की वजह से, अब्राहम के। तो अगर हमारे बच्चों के लिए हम तो प्रार्थना करते रहते हैं ना कि परमेश्वर हमारे बच्चों को बचाओ, आशीष दो, वो दो, ऐसे करके बोलते हैं ना माता पिता हम, मगर अभी ये बात से हमें ये याद रखना है कि अब्राहम से हमें एक बात याद रखना है कि अगर हमारे बच्चों को हम आशीष देना चाहते हैं तो हमें कैसे जीना है, परमेश्वर को प्रसन्न करने में हमारा जीवन निकालने। तब अगर हम मर गए तो भी परमेश्वर का आशीष हम हमेशा के लिए हमारे बच्चों पर रहेगा। बहुत बार हम थोड़े बच्चों को देखने से वो कैसे फिरते हैं, ऐसे घूमते हैं, थोड़े लोग पास्टर्स के बच्चे ही, या नहीं तो बहुत अच्छा उनके माता पिता कैसे अच्छे भक्ति में रहते हैं और बच्चे बहुत ऐसे घूमते रहते हैं, मगर देखो फिर भी उनके बच्चे को क्यों बचा रहे हैं परमेश्वर, क्योंकि उनके माता पिता जो परमेश्वर में चल रहे हैं, भाई मान रहे हैं, उसके वजह से परमेश्वर क्या कर रहे हैं, उनको बचा रहे हैं। तो हमारे बच्चों को आशीष चाहिए तो सिर्फ प्रार्थना करने से नहीं आएगा, मगर हमको प्रभु को प्रसन्न करने में अगर हमारे जीवन निकालेंगे ना, तो हमेशा के लिए परमेश्वर हमारे बच्चों को याद करेंगे। ठीक है, कितने साल भी युगानुयुग, मतलब कितने साल भी हो जाने दो, परमेश्वर भूलते नहीं है। और एक व्यक्ति को मैं दिखाना चाहती हूँ, इससे भी पहले था, मैं बोलकर अभी सेकंड वाला बोल दी, नूह है ना, नोआ अगर हम देखेंगे तो उसका भी वो समय पर सब लोग कैसे थे वो हम देख सकते हैं। वहाँ की सब लोग बहुत ही देखने से 6 चैप्टर उत्पत्ति का ग्रंथ 6 चैप्टर 6 और 7 वर्स अगर हम देखने से, और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति क्रोधित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा, क्या मनुष्य पशु सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ करके 8 वर्ष में क्या बोल रहे देखो, परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। 8 वर्ष में क्या लिखा है, परंतु ये सब को मुझे निकालना, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इन सबको निकाल दूं, क्योंकि ये सब लोग बहुत द्रोह बन गए। जो मैंने जब सृष्टि मैंने किया है तब जैसे वो नहीं है करके जब गुस्सा आया था ना, उनको कौन दिखाई दे रहे हैं, परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। क्यों बनी रही, उसका आंसर हमें 9th वर्ष में दिखाई देता है। वो क्यों परमेश्वर के दृष्टि में अनुग्रह पाया है। नूह की वंशावली यह है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। क्यों याद कर रहे हैं परमेश्वर नूह को, क्योंकि वो उनके साथ ही चल रहे थे। इतना बिगड़ गए हुए ये दुनिया में वो कैसे है, सीधे साधे, उनका तो कुछ भी, हम बहुत बार बोलते हैं हमारे आजू बाजू सब लोग बिगड़ गए तो हम क्या करेंगे, हमारे बच्चे क्या करेंगे, ऐसे बोलते हैं ना बहुत बार हम, मगर यहाँ सब लोग बिगड़ गए, कोई भी अच्छे नहीं है करके परमेश्वर बोल रहे हैं। मगर तब भी परमेश्वर किसको देख रहे हैं, अच्छे नूह को। इसलिए वो उनके चाल चलन के वजह से परमेश्वर उनको याद रख रहे हैं। मतलब अभी नूह का लाइफ कैसा है, परमेश्वर को खुश करने में उनका पूरा जीवन हो गया था। इसीलिए उनको कैसा लगा परमेश्वर को, ये तो मुझे खुशी करने में है। सब लोग तो अपने आप को खुशी कर रहे, खाओ पियो सब कुछ एंजॉय करो, परमेश्वर को याद में भी नहीं लेके आ रहे। मगर उस समय में भी ये नूह कैसा था, सीधा चल रहा था, मतलब परमेश्वर के दृष्टि में अनुग्रह पाया था, इसीलिए उन्होंने याद रखा है। मतलब अभी देखो परमेश्वर को नूह ने खुशी किया, तो परमेश्वर कब याद कर रहे, एक बड़ा विपत्ति जब लाने वाले थे तब क्या कर रहे, याद कर रहे कि मेरे बच्चा जो मुझे खुशी करने में प्रसन्न करने में लगा, उसको तो इस विपत्ति में मुझे छोड़ना नहीं है। याद कर रहे हैं ना। मतलब अगर हम प्रभु को प्रसन्न करने में लगे रहेंगे ना, तो कुछ भी विपत्ति आने दो, हमारे आजू बाजू पड़ोसी सब लोग मर जाने दो। कोरोना के टाइम पे कितने लोग मर गए बोलो, हमारे पड़ोसी लोग, या नहीं तो हमारे सामने ही एक के बाद एक मर जा रहे हैं, मगर फिर भी परमेश्वर हमको क्यों बचा के रखे है, क्योंकि थोड़ा हम क्या कर रहे हैं, उनका थोड़ा भय मान कर रह रहे हैं ना, तो इसीलिए परमेश्वर याद कर रहे हैं। अगर हम और भी भय मान के रहेंगे तो क्या करेंगे, परमेश्वर हमको छोड़ने के लिए भी उनका मन नहीं रहेगा।
तो नूह के बारे में ये जान सकते हैं कि हम अगर हम परमेश्वर को खुश करेंगे, प्रसन्न रखेंगे, तो कुछ भी विपत्ति हो, परमेश्वर हम अकेले को ऐसे निकाल के रखते हैं। कितना अच्छा है वो, देखो सब लोग मर जा रहे हैं मगर क्या करते हैं, वो अकेले को ऐसे निकाल के रखते हैं। कितना धन्य है ना, उनको प्रसन्न करने से हमें क्या फल मिल रहा है, परमेश्वर हमको बचा के रख रहे हैं। एक नूह हो गया, एक अब्राहम हो गया, उसके बाद अगर हम देखने से एक यूसुफ, लास्ट टाइम पास्टर जी ने भी बोला था यूसुफ का लाइफ कैसा था करके, वो सब हमने बहुत अच्छा सुना है, तो इसीलिए मैं उनका पूरा नहीं बोलूँगी, मगर कहाँ उनको अच्छा लगा परमेश्वर को वो देखने से, जब मतलब सब लोग उसको द्वेष कर रहे थे, उसके भाई सब लोग, मगर उनको क्या है, परमेश्वर के ऊपर भरोसा है कि उसको स्वप्न आया है, जब मैं मुझे क्यों बोलना है, अगर ये सब मुझे मारेंगे, ऐसे नहीं सोच रहा है, परमेश्वर के ऊपर उसको भरोसा है, ये तो होने वाला ही है, तो जाके बोल रहा है। तब उसको क्या मिला, उसके वो बोलने से जाके कुएं में फेंक दिए, उससे वहाँ से लेके इस्माइल लोगों को बेच दिया है, वहाँ से वो कहाँ चले गया, मिस्र देश में चले गया। तब ये सब जब देख रहा है, वो सोच सकता है ना कि परमेश्वर को खुशी करने में मुझे क्या मिला, एक कुआं मिला, या नहीं तो मैं तो भेजा गया, ऐसे करके सोचा तो नहीं ना, मगर उसका ना विश्वास कहीं भी थोड़ा भी हिला नहीं। वो जब पोतीफर की वाइफ उसे इतना ये करती है, बलात्कार करने के लिए वो जब उसको ये करती है ना, फिर भी ना एक बात भी नहीं बोलता है। फिरौन आके उसे पूछता है कि, पोतीफर आके पूछता है ये गलत तुमने किया है नहीं, कितना उसके ऊपर उम्मीद है, देखो फिर वो पोतीफर को इसके वाइफ से भी ज़्यादा किसके ऊपर उसको उम्मीद है, यूसुफ के ऊपर। तो पूछता है तुम एक बात बोलो बस कि मैंने ये काम नहीं किया है करके मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तो मगर फिर भी एक बात भी वो नहीं बोलते, उसके वजह से उसको सज़ा मिलता है, वो 10 साल लगभग जेल में रहता है। देखो इतना जब हो रहा है, जब वो भी हमने सुनाया था कि 2 लोगों को स्वप्न आते हैं, उनको स्वप्न का जब वो बोलते हैं, उनमें से एक को क्या बोलता है, जो जिसका नौकरी फिर से मिल गया, उसको क्या बोलते हैं, मुझे याद रखो ना। मनुष्य को अगर हम बोलेंगे ना याद रखो करके, क्या होगा, यूसुफ के जीवन में हमने देखा है, वो गया अपना नौकरी कर रहा है, आराम से जी रहा है, उसको तो याद भी नहीं है, भूल गया, मगर एक दिन परमेश्वर याद रख रहा है। मनुष्य अगर याद रखना, अगर वो ही याद रखा तो क्या होता था, राजा पूछता था ये तुम कैसे बोल सकते हो उसने नहीं किया करके, तुमको दिखाई होगा, ऐसे करके कुछ तो बोल के, अगर नहीं उसके वजह से निकाला हुआ तो भी क्या करते थे, एक नॉर्मल व्यक्ति जैसा रह जाता था वो। मगर परमेश्वर को याद आना ऐसा वैसा नहीं रहता है, उनका याद करना कैसा रहता है, उनको डायरेक्टली कहाँ से, जेल से लेकर कहाँ तक, एक प्रधानमंत्री पोस्ट तक निकाल दिए। देखो कितना अच्छा है, मतलब हमारे प्रभु हमको याद करेंगे ना, वो हमारा जीवन सीधा साधा, नहीं तो क्या है ये जीवन ऐसा नहीं रहता है, परमेश्वर हमको याद रखेंगे तो वो हमेशा हमको अच्छे ही एक अच्छे से ही हमको याद रखते हैं, है कि नहीं। तो मनुष्य को हम बोलेंगे तो मुझे याद रखो, हम क्या करते हैं, संकट समय में या मुसीबत आते हैं, क्या करते हैं, हम ट्यूसडे भी मैसेज सुने थे ना कि संकट के समय किसके पास नहीं जाना है, मनुष्यों के पास नहीं जाना है, परमेश्वर के पास जाना, क्योंकि एक दिन कुछ तो मदद चाहिए तो देंगे, दूसरे दिन क्या बोलेंगे, वो मेरे पास भी नहीं, उनके पास है तो भी क्या बोलेंगे, हमारे पास नहीं है करके बोलेंगे, है कि नहीं। तो हमने सुना है, मगर परमेश्वर के पास अगर हम गए तो क्या मिलेगा हमको, परमेश्वर हमको कितना प्यार करते हैं कि कितना भी संकट हो उससे हमें छुड़ाते हैं। तो इसीलिए परमेश्वर को हमें खुश रखना है, और मनुष्य कभी भी ना, कुछ भी परिस्थिति में हमको ऐसा नहीं सोचना है कि अभी मुझे वो अन्ना याद रखे तो बहुत अच्छा रहता है, ये अक्का याद रही तो बहुत अच्छा, मेरे पूरे जो समस्या है वो पूरे निकल जाएंगे, ऐसे करके सोचते हैं ना। मगर हमको क्या याद रखना है, यहाँ यूसुफ को क्या याद है, बोल दिया मगर उसको पता चला कि ये कुछ करने वाला नहीं है, अभी जाके भी बहुत दिन हो गए ये, मगर ये कुछ करने वाला, मगर उसका भरोसा किसके ऊपर है, परमेश्वर के ऊपर। इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया, डायरेक्टली, उनका काम कैसे रहते हैं, डायरेक्टली जेल से कहाँ लेके आ गए, एक सिंहासन पर बिठाने तक लेके आ गए। तो हम जब भी परमेश्वर को खुश करेंगे ना, प्रसन्न करने में हमारा जीवन लगे रहेंगे। तो हमने 3 लोगों को देखा है, पहले नूह क्या कर रहा है, जब प्रसन्न कर रहा है, कौन सा भी विपत्ति हो परमेश्वर क्या कर रहे हैं, याद रख रहे हैं। कितने भी बिगड़े हुए लोग हैं फिर भी जो खुश करते हैं उनको याद रखते हैं। दूसरा अब्राहम के बारे में देखा है हमने, उनको
अगर उन्होंने इतना कुछ किया है परमेश्वर को, सिर्फ वो जब जिए हैं तब तक नहीं, उनके बाद में पीढ़े, उनके बहुत सारे पीढ़े के बाद भी उन्होंने याद रखा है। तो हमारे बच्चों को आशीष चाहिए तो हमें क्या करना है? परमेश्वर को भय मानते हुए उनको प्रसन्न करना है। तीसरा हमने किसको देखा है? यूसुफ को। यूसुफ इतना कुछ किया है परमेश्वर को, इसीलिए उनको परमेश्वर ने कैसे याद किया है? ऐसे वैसे नहीं, ऐसे निकाल लेंगे, सादा मनुष्य जैसे निकालेंगे करके नहीं, मगर इसको तो सिंहासन पर बैठाना है। कुएं में आया है मगर उसको सिंहासन पर बिठाना है करके याद किया। तो 3 व्यक्ति में भी हमें ऐसा ही दिखाया। और भी बहुत सारे हैं, दाऊद भी देख सकते हैं हम। दाऊद के बारे में भी एक अच्छा बात, पुस्तक दूसरे राजाओं का पुस्तक 8 चैप्टर 2 किंग्स 8:19। तो भी यहोवा ने यहूदा को नष्ट करना न चाहा, यह उसके दास दाऊद के कारण हुआ, क्योंकि उसने उसको वचन दिया था कि तेरे वंश के निमित्त मैं सदा तेरे लिए एक दीपक जलता हुआ रखूंगा। यह संदर्भ में बोलने वाली हूँ। यह क्या हुआ? यहूदा के लोग ना बहुत ही परमेश्वर को सता रहे थे कि क्या करके सता रहे थे? जो परमेश्वर मूर्ति पूजा नहीं करने के लिए, मगर वो जाके वही मूर्ति पूजा करने लगे। और जो मेरे बात सुन के रहो करके बोलने से हमको तुम्हारा बात नहीं चाहिए करके इनको सबको फॉलो होते रह रहे, तब परमेश्वर को बहुत गुस्सा आता है। पहले ऑलरेडी किसके ऊपर आता है? इजराइल लोगों पे आता है और उनको गुलामी के लिए बेच देता है, अश्शूरियों के लिए, है ना, उनके गुलामी में। मगर यहूदा लोगों के पर भी गुस्सा आता है, मगर वो उनको ना हाथ नहीं आ रहा है उनको निकालने के लिए। इजराइल लोगों को तो निकाल दे रहे हैं क्योंकि वो उनके बात नहीं सुन रहे हैं, तो इनको क्यों रखना है ऐसे करके गुस्सा आया, निकाल दे रहे हैं। मगर यहूदा लोगों भी, यहूदा मतलब 2 जाति जो है उन लोगों को यहूदा बोलते हैं, वो लोग भी परमेश्वर को सता रहे, गुस्सा लेकर, मगर फिर भी उनको हाथ नहीं आ रहा है कि उनको निकालने के लिए। क्यों? यहाँ एक अच्छा वचन है कि केवल उनके वजह से उनको नहीं रख रहे, मगर केवल उनके दास जो है दाऊद को जो उन्होंने वचन दिया था, तेरे वंश के निमित्त मैं सदा तेरे लिए एक दीपक जलता हुआ रखूंगा। जो वादा परमेश्वर ने दाऊद को दिया था, केवल उसके वजह से क्या हुआ? परमेश्वर उनको निकाल नहीं पा रहे हैं। देखो कितने मतलब बिगड़ गए हैं लोग, उनके संतान जो पीढ़ी है वो लोग कितने बिगड़ गए, फिर भी किनके वजह से वो बचाए गए हैं? दाऊद के अच्छाई के वजह से। दाऊद कैसा जिया था? सिर्फ हम अगर देखने से, दाऊद तो कितना सीधा साधा था, वो परमेश्वर के हृदय को ही जीता था, है कि नहीं? तो एक भी गलत काम उसने नहीं किया, सिर्फ वो बैशेबा के विषय में ही करता है। वो भी बाद में जब पता चलता है, मतलब वो जब क्या कौन बोलते हैं, भविष्यद्वक्ता जब आके बोलता है तुमने गलत किया है करके, तुरंत कैसे रोता है। हम एक भजन संहिता में भी देखने से, जब वो रो रहा था, उसका जो सोने वाला वो जो रहता है ना, पूरा बिस्तर पूरा आंसू से भीग गया था। मतलब इतना पश्चाताप से रो रहा था कि बाकी सब में एक भी गलत उसमें नहीं थे। तो परमेश्वर बोलते हैं मेरा हृदय के अनुसार चलने वाला है ये, इसीलिए मतलब हृदय के अनुसार चलने वाला है, मतलब इसका मतलब परमेश्वर को खुश करने वाला ये नहीं। हम बोलते हैं थोड़े लोगों को, ये जो मैं सोचती हूँ वही करता है ये, ऐसे बोलते हैं ना थोड़े लोग। मैं अभी वही सोच रहा, अक्का तुम्हारे मन में भी यही आया क्या? ऐसे बोलते हैं, मतलब मेरा मन जो बोल रहा है उनका मन भी वो वैसा ही परमेश्वर के मन में जो है वो ही दाऊद करने लग रहा है। तो कितना प्रसन्न किया परमेश्वर को दाऊद, उसके वजह से उसके बाद में बहुत सारे पीढ़ी होने के बाद यहूदा के बारे में परमेश्वर बहुत दुख होते हैं। मुझे निकालने का मन है मगर मैं नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा दास दाऊद को मैंने जो वादा दिया था ना, उसके वजह से, केवल उसके वजह से, और कुछ अच्छा ही नहीं है तुम में, मगर केवल उसके वजह से मैं तुमको कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ करके बोलते हैं। यही सेम अब्राहम के विषय में भी किए थे ना। वो लोग अरण्य मार्ग में जब चलते रहते हैं, कितने बार उन्होंने परमेश्वर को दुख दिलाया था। बोलो, मन्ना खा रहे, चाहिए तो नॉन वेज खा रहे, वेज खा रहे, पानी बोलने से पत्थर से पानी आ रहा है,
सब कुछ, किसी को भी ऐसा नहीं हुआ करके भी हम बाइबल में देख सकते हैं। किसी के मतलब देवताओं ने भी ऐसे किसी जाति को नहीं किया है करके भी हम देखते हैं। इतना कुछ किया है तो भी क्या बोलते हैं, परमेश्वर ने हमें क्या दिया है, हमें ये अरण्य में मारने के लिए लेके आए हो क्या मूसा करके बोलते हैं कि नहीं। फिर भी परमेश्वर क्यों उनको सह रहे हैं, इतने बार वो बोलने पर भी। सिर्फ अब्राहम, इसहाक और याकूब को जो वादा उन्होंने दिया था, वो लोग तो मुझे कितना खुश किए थे, मगर मैंने बोला है तुम्हारे बच्चे अच्छे रहेंगे और ये कनान प्रांत आएंगे करके मैंने वादा दे दिया है ना, तो अभी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा इनको, ऐसे करके कितने बार सहता है, कितने बार सहता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं परमेश्वर को अगर हम खुश, मनुष्यों को खुश करने से क्या हुआ, एक बार अभी मर गए तो दूसरे क्षण में ही हमको भूल जा रहे हैं। कितना भी प्यार करो, कितना भी जीवन भर उनके लिए निकालो, मगर मरने के बाद एक क्षण भी हमको बेडरूम में नहीं रखेंगे। बेडरूम में बाद में छोड़ दो, हॉल में भी नहीं रखेंगे, बाहर ही उनका स्थान है, हो गया। मगर अगर परमेश्वर को प्रसन्न करने से कितना फल हमने देखा है। अब्राहम कुछ करने से क्या हुआ, नूह कुछ करने से क्या हुआ, यूसुफ कुछ करने से क्या हुआ, दाऊद कुछ रखने से क्या हुआ, ये सब। और बहुत सारे बाइबल में हमें बहुत सारे दिखते हैं कि जो कोई परमेश्वर को खुश रखे थे ना, उन सारे लोगों के बारे में परमेश्वर इसलिए इब्रानियों के पत्री 11 अध्याय में पूरा उनका लिस्ट निकालते हैं, जो जो लोग विश्वास से जिए हैं, मतलब परमेश्वर को प्रसन्न करने में उनका जीवन निकाला है। तो उन सब के बारे में बोलकर बोलते हैं आप भी वैसे जियो ना, क्योंकि उसका फल कैसा रहता है, वो हमारे लिए एक पुस्तक लिख रहे हैं। वो एक बात देखेंगे और आखिरी में और एक बात देखकर हम ख़त्म कर देंगे। मलाकी 3:16 में अगर हम देखेंगे तो वो परमेश्वर हमारे लिए एक पुस्तक लिख रहे हैं, बोल रहे हैं। मतलब कितना मूल्य हमें दे रहे हैं परमेश्वर, वो देखने से मलाकी 3:16 अगर हम वो देखें से, तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान देकर उनकी सुनता था, और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। क्या हुआ, जो परमेश्वर के भय मानते हैं ना, उनके लिए क्या लिख रहे हैं परमेश्वर, एक पुस्तक ही लिख रहे हैं। हम डायरी लिखते हैं ना कि आज ये हुआ है। मैं तो पहले डायरी लिखती थी शादी के पहले, मतलब बाद में टाइम ही नहीं मिल रहा है, ठीक है, मगर स्टार्टिंग में भी लिखी थी। क्या परमेश्वर आज मुझे ऐसा दुख हुआ था, परमेश्वर ने ये बात के द्वारा मुझसे बात किया है। अभी जब मैं वो डायरीज पूरे ऐसे निकालती हूँ ना, मुझे कितना खुश हो जाता है कि कितना अच्छा दिन थे वो, कैसे कभी भी कुछ भी दुख आए जाके घुटने पर आती थी, और जब बाइबल पढ़ती थी मैं तुम्हारे साथ हूँ, ऐसे करके कितने बार परमेश्वर ने मुझे अच्छे से उनके वचन के द्वारा ये किया है। तो वो सब मैं लिख के रखी थी। वो जब कभी भी जब मैं वो साफ ही नहीं, ऐसे भी मुझे अकेले बैठी तो मैं वो जब निकालती हूँ ना, ये दिन कितने अच्छे रहते हैं जब परमेश्वर बात करना मतलब वचन से ही, आप बुरा मत सोचो। तो ये वचन के द्वारा बात करना, मुझे कुछ ये है तो दुख है तो मैं उनसे बात करना बहुत अच्छा है। ये डायरी लिखना किसके लिए अच्छा है, जब हम बाद में देखते हैं ना, वो सब याद आते रहते हैं। वैसे हमारे लिए कौन लिख रहे, जो इम्पोर्टेंट है वही लिखते हैं ना हम डायरी में। सब कुछ, आज मैंने खाया, आज मैंने पिया, ये सब लिखते हैं क्या डायरी में, नहीं ना, मगर जो इम्पोर्टेंट है वही लिखते हैं। वैसे ही परमेश्वर हमारे बारे में इतना सोच रहे हैं कि नहीं अभी रानी है तो उसके बारे में मुझे एक पुस्तक खोलना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर कुछ किए तो, अभी अब्राहम है, उसके बारे में क्या सोचे थे, ये तो कितना कर रहा है मेरे लिए, अगर मैं इनका नहीं लिखा तो कैसा, मुझे याद करना है ना ये सब। तो एक पुस्तक खोला और उसके ऊपर अब्राहम करके नाम लिख दिया। उसके में सब कितने सारे हुए होंगे ना, मैं कभी कभी सोचती हूँ अगर अब्राहम के बारे में लिखे होंगे तो कितने पेजेस आते हुए होंगे, और हमारे बारे में लिखेंगे तो ये क्या दो और कुछ कर रही है कि परमेश्वर का ऐसा देखना है कि एक क्या बोलते हैं वो मैग्नीफायर रहता है ना, ऐसे पकड़ के देखना, कुछ अच्छे काम कर रहे हैं क्या, है कि नहीं। मगर देखो अब्राहम के बारे में कितना खुश हो जाते रहेंगे ऐसे बैठ के, अब्राहम ओ कितना पेजेस हो गए इनके, और नो कितना हो गया इनका, एक दाऊद, एक यूसुफ, इन सब के बारे में जब वो सब देखते रहते। अभी मैं जैसे हंसती हूँ वो डायरी देख के, मैंने ऐसा लिखा है ऐसा, परमेश्वर भी क्या करते हैं, वो सब देख के हंसते हैं। हंसना मतलब चिढ़ाना नहीं, मगर
खुशी से, ये इतना काम किया है क्या मेरे लिए, ऐसे करके। तो इसीलिए वो हमारे लिए एक पुस्तक लिख रहे हैं। हमारा एक पुस्तक खुला है कि नहीं, वो भी देखना है हमें। हमने अभी तक परमेश्वर को प्रसन्न किया है क्या, हमारे बारे में एक पुस्तक है क्या नहीं, वो हमें पहले देखना है। अगर है तो उसमें कितने पेजेस फुल हो रहे हैं वो भी देखना है ना। तो अगर हमारे बारे में पुस्तक में लिख रहे हैं, उससे क्या फ़ायदा है, आखिरी में हम देख के निकाल देंगे, कंप्लीट करेंगे ये वचन को। प्रकाशित वाक्य 20 और 15, 20 अध्याय और 15 वचन अगर हम देखने से, रेवलेशन 20:15 में अगर हम देखने से, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वह आग की झील में डाला गया। क्या बोल रहे हैं, अगर किसी का नाम जीवन के पुस्तक में नहीं लिखा गया तो क्या होगा, वह उनको कहाँ डाला जाएगा, आग में डाला जाएगा। अभी देखो, पहले जब हम परमेश्वर को एक्सेप्ट करते हैं और बपतिस्मा लेते हैं, हमारे लिए एक ग्रंथ में हमारा नाम, अकाउंट, वो सब हमने सुना है ऑलरेडी मैसेजेस में, है ना। तो वो अकाउंट में कितना जा रहा है, क्या हो रहा है, वो सब हम जो परमेश्वर के लिए कर रहे हैं वो काम वहाँ लिखे जाते हैं, है ना। मतलब यादों का पुस्तक है वो। तो अभी अगर हमारा नाम ही वहाँ नहीं है तो क्या होगा, हम कहाँ चले जाएंगे, आग में, नरक में चले जाएंगे। मगर अगर हम परमेश्वर के लिए काम करेंगे, उनको प्रसन्न करने में हमारा जीवन निकालेंगे ना, तो क्या होगा। पौलुस बोलता है एक प्लेस में, जो सहकारी मेरे सेवा में जो सहकारी है, फिलिपियंस अगर 4:3 में अगर हम देखेंगे तो वो भी बात हमें दिखाई देता है। 4 और 3, फिलिपियों की पत्री 4 और 3, हे सच्चे सहकर्मी, मैं तुझसे भी विनती करता हूँ कि तू उन स्त्रियों की सहायता कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में क्लेमेंट और मेरे अन्य सहकर्मियों समेत परिश्रम किया, जिनके नाम जीवन के पुस्तक में लिखे गए। अगर परमेश्वर के काम में हम सहकार दे रहे हैं, यानी तो परमेश्वर के काम हम कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, हमारा जीवन हम नहीं देख रहे, परमेश्वर को खुशी करने में हमारा जीवन निकाल रहे हैं। तो क्या होगा, परमेश्वर वो बात भी कहाँ लिख देंगे, जीवन के पुस्तक में लिखेंगे। आज रानी ने, अभी देखो सुबह से लेकर, हम क्लोज कर देंगे, अभी सुबह से लेकर अगर बच्चे को नाश्ता बनाना है, दोपहर का खाना बनाना है, नाइट को डिनर बनाना है, पूरा थोड़े लोगों को तो देखो, कभी भी देखो कहीं भी आओ बोलने से, आज प्रेयर को आओ ना, या नहीं तो आज बोलने से क्या बोलते हैं, मेरे पति को नाश्ता देना है, हो गया, बाद में क्या देना है, लंच देना है, बाद में क्या देना है। तो पूरा जीवन पति को, बच्चों को, ये मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि उनको नहीं देखना है, मगर जितना टाइम उनको देना है वो फास्ट करके हमें क्या करना है, परमेश्वर के काम में। आज मैं क्या करूँ, एक को समाचार बोली क्या, मैं हमारे आजू बाजू कितने लोग रहते हैं, एक को जाके फास्ट काम पूरा कर लो, ऐसे ही बात करने के लिए जाओ। लोग तो कुछ बात करने के लिए ही वो कितना काम बहुत तुरंत क्लोज करके जाते हैं दूसरों के घर, पड़ोसी के घर। तो हमें सुसमाचार बताने के लिए हम क्यों नहीं जा सकते, है कि नहीं। उनसे बातें मिलाओ, अच्छे से बोलो, हम परमेश्वर हमें ऐसे किया है, वो सब बताओ अच्छे से। उस दिन काम हो गया, यहाँ घर का काम भी हो गया, परमेश्वर का काम भी हो गया। तो उस दिन परमेश्वर वहाँ लिख लेंगे, आज 23 मार्च, आज ये जाके वहाँ सुसमाचार, तो मेरे लिए, मुझे खुशी करने में भी है। अगर हम वैसे नहीं करें तो क्या सोचेंगे परमेश्वर, इसको सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक इसका पूरा मन कहाँ लगा रहता है, मेरा पति, मेरे बच्चे, सब मेरे दादा दादी, नाना नानी, सबको लेके आते हैं, उनको देखना है, इनको देखना है। मगर इतना करके भी परमेश्वर को अगर हम स्थान नहीं दे रहे, या नहीं तो कुछ नहीं कर रहे, तो क्या होगा। पहले हमने देखा है, मरने के बाद एक क्षण भी हमको कोई भी याद नहीं रखेंगे, कितना भी प्रेम करो उनके लिए पूरा। थोड़े लोग बोलते मैंने इसके लिए कितना किया है, मगर ये तो भूल गया, वो भूल जाएगा। परमेश्वर पहले ही बोले हैं कि वो भूल जाएगा। तो क्यों, एक्सपीरियंस से ही मुझे पता चलेगा, मैं पहले नहीं मानूंगी बोलने से वो हमारा गलत है ना। परमेश्वर ने तो बोला है उनको खुशी करने में मतलब, मगर हम क्या करते हैं, सबको खुशी करके मैंने इसके लिए इतना किया है, मगर ये कुछ भी समझता नहीं है, ऐसे बोल। तो इसीलिए आज हमने क्या देखा है, क्या परमेश्वर के यादों में आप हो। अभी हमको आज रात को सोचना है कि क्या अभी तक मैं परमेश्वर के यादों में हूँ या नहीं, तो
मनुष्यों को खुशी करने में, प्रसन्न करने में लगी रही हूँ। तो अगर अभी तक भी ऐसा हुआ, मनुष्यों को खुशी करने में हमारा जीवन हो गया अभी तक, फिर भी परमेश्वर और एक मौका हमें दे रहे हैं। एक मौका ले लो। अभी से, आज से एक फैसला कर लो कि परमेश्वर को खुशी करने में, प्रसन्न करने में, उनके यादों में रहने के लिए मैं रहूँगी। अभी से करके हम एक फैसला लेंगे और ये छोटी सी बात परमेश्वर आशीष करे। छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्रेमी स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। अभी तक आपने जो वचन हमको दिया है उसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। सच में प्रभु जी, अभी तक हमारा जीवन अगर मनुष्यों को प्रसन्न करने में है तो हमें क्षमा करो प्रभु जी, और आपको खुश करने में और प्रसन्न करने में हमारा जीवन अभी से आपको देने के लिए हमको मदद करो प्रभु जी। क्योंकि एक अब्राहम, नूह और दाऊद, यूसुफ नहीं तो और बहुत सारे लोग जो आपको खुश करने में उनके जीवन निकाले थे, उनको तो आपने कितना याद किया परमेश्वर। सिर्फ वो जब तक जीवित है तब तक नहीं, मगर उनके बाद में भी उनके वंश को भी आपने याद किया, तब तक ही नहीं परमेश्वर, मगर उनके मरने के बाद भी उनको स्वर्ग दे रहे हो प्रभु जी। युगानुयुग आप उनको याद कर रहे हो प्रभु जी, उसके लिए धन्यवाद। सो हम भी अभी से आपको प्रसन्न करते हुए आपके यादों में रहने के लिए आप हमारी मदद करो प्रभु जी। ये छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांग रहे हो, सुनो और ग्रहण करो पिताजी, आमीन।